आप सबको एक नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आए नाज़रीन, आपको पहले सब चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद फिर आप घर में बनाए और एंजॉय करें। ये देसी स्टाइल घर का स्टाइल है, इंशाल्लाह ताला बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनता है। जी नाज़रीन, इसके लिए चीज़ें चाहिए हमारे पास। थोड़ी सी दालचीनी है, 2 करी पत्ता है, थोड़े से लौंग है, 2 हमारे पास मोटी इलायची है और 4-5 छोटी इलायची है। बड़ा आसान सी चीज़ें इसकी, ये घर की है सारी। छोटा चम्मच जो है वो काली मिर्च का है, बड़ा चम्मच जो है लाल मिर्च का है, छोटा चम्मच जो है नमक का है। 1 किलो हमारे पास चिकन है, जिसको अच्छी तरह मैंने साफ़ कर लिया है। चीज़ें अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें। ये 200 ग्राम हमारे पास प्याज था, आधा मैंने चॉप कर लिया है, आधा मैंने रिंग्स काट लिया है, और ये 6 जवे मैंने लहसुन के हैं, उनको चॉप कर लिया है। ये 100 ग्राम हमारे पास दही है, 300 ग्राम टमाटर है। ये चीज़ें गार्निश के लिए हैं, थोड़ा सा अदरक है, धनिया और हरी मिर्च है। ये मैं 200 मिलीलीटर इसमें से तेल लूँगा, आप अपने लिहाज से यूज़ कर लेना। सबसे पहले हम इसमें 200 मिली ऑयल डाल देंगे। अभी इसमें हम ये साबुत मसाले डालेंगे। 2 इलायची, छोटी इलायची, लौंग और तेज़पत्ता और दालचीनी हमने डाल दी है। इसको हम गर्म होने देंगे। जब लौंग गर्म हो जाता है तो आगे मैं आपको बताता हूँ। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया। इस ऑयल में हम ये चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, जो हमने चॉप किया, आधा जो हमने चॉप किया, और जो हमने चॉप नहीं किया उसको मेरे पास ये दूसरा चूल्हा है, इसमें मैं इसमें डाल दूँगा। इसको हमने जो है वो थोड़ा सा ब्लैक करना है, यानी कि सही रेड करना है। इसको हमने ब्राउन करना है। ये टाइम बचाने के लिए मैंने दोनों चूल्हों पे रखा है। आप पहले ये प्याज जो है इसको रेड कर लेना, उसके बाद फिर ये शुरू कर लेना। मैंने टाइम बचाने के लिए, कि आपको भी मूवी लंबी हो जाती है, देखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने दोनों चूल्हों पर रख लिया। आप पहले इसको तैयार कर लेना, उसके बाद फिर ये वाला प्याज आप बना लेना। ये हम इसको फुल रेड करेंगे, चाहे ब्लैक हो जाए, थोड़ा सा मसला नहीं है। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें आपने क्या डालना है। ये प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया, ये देखिए लाइट ब्राउन हो गया। जब इस तरह लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने इसमें सिर्फ लहसुन डालना है और कोई चीज़ नहीं डालनी। इस तरह हमने इसमें लहसुन डाल दिया है, गार्लिक डाल दिया हमने इसमें। इसमें हम जीरा नहीं डाल रहे, हल्दी नहीं डाल रहे, क्योंकि ये हम कौरमा बना रहे हैं। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। इसको आपने थोड़ा सा काला करना है, ये वाला है, ये आपने लाइट ब्राउन करना है। अभी ये दोनों थोड़ी देर में रेडी हो जाते हैं। लहसुन को आपने अच्छी तरह भून लेना है, अच्छी तरह लहसुन को आपने भून लेना है। जब अच्छी तरह भून जाता है लहसुन, तो उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। लहसुन जब अच्छी तरह भून जाता है तो इसको ऑटोमेटिक खुशबू आनी शुरू हो जाती है, और ये ऑटोमेटिक ये देखे रेड होना शुरू हो गया लहसुन हमारा। तो आपने ख्याल रखना है, इसको जलाना नहीं है। जो आप लहसुन जब भून जाता है हमारा, ये बिल्कुल अच्छी तरह से लहसुन हमारा भून गया है। अभी इसमें हम चिकन डाल देंगे। ये चिकन हम जो रखा हुआ है, ये सारा जब चिकन हम इसमें डाल देंगे। आग हमारी तेज़ है, आग तेज़ है, इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। इतनी देर में ये तैयार होगा, हमारा प्याज भी तैयार हो जाएगा। ये जल्दी तैयार करने के लिए आप 2 चूल्हों में जला लें, नहीं तो फिर आप प्याज पहले बना के रख लें। इसको थोड़ा सा आपने तेज़ आंच पे भूनना है। तेज़ आंच पे भूनेंगे तो प्याज ये पानी नहीं छोड़ेगा। आपने आग हल्की कर दी तो ये चिकन अपना पानी छोड़ देगा और ये नरम हो जाएगा। आपने इसको भूनने के लिए आग तेज़ रखनी है, कम आग नहीं करनी। मैंने आग तेज़ की हुई है, अभी ये 2 मिनट में भून जाएगा। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आपकी आग कम होगी तो चिकन पानी छोड़ देगा और उससे मज़ेदार नहीं बनेगा। आपने जब भी चिकन को भूनना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चिकन के हाथ से आपने आग रखनी है। आग इसकी तेज़ रखी हुई है मैंने। ये इंशाल्लाह ताला 2 मिनट में भून जाएगा और तैयार हो जाएगा। ये अक्सर लोगों से पकाते हुए चिकन पानी छोड़ देता है जब पानी आग कम हो तो। देखिए ये चिकन भून रहा है, पानी नहीं छोड़ रहा, क्योंकि आग हमने फुल रखी हुई है। आग तेज़ रखेंगे तो अच्छी तरह ये आप भून सकते हैं इसको। ये तो इशारा ऐसे ही रखा रहेंगे। जब चिकन की बुनाई करते हैं तो आग को थोड़ा तेज़ कर लिया करें। आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि प्याज को काला नहीं करना, लेकिन आज हमने प्याज को थोड़ा काला करना है, क्योंकि हमने कौरमा बनाना है। कौरमे के लिए हमें थोड़ा सा प्याज काला चाहिए।
माशाल्लाह घर की चीज़ें आप घर की चीज़ों से बनाया करें, बहुत मज़ा आएगा। आगे मैं आपको रेस्टोरेंट के स्टाइल भी बताऊँगा, बाज़ारी मसालों से किस तरह बनाते हैं वो भी बताऊँगा। पहले आपको मैं घर की चीज़ों से बता रहा हूँ, आप घर की चीज़ों से बनाया करें, बहुत मज़ेदार बनती है ये चीज़ें। ये चिकन हमारा भुन गया है, ये देखें माशाल्लाह अच्छी चटनी आ गई है, बिल्कुल पानी चिकन का ख़त्म हो गया है, बिल्कुल पानी जैसे चिकन में नहीं है। अभी हम इसमें ये दही डालेंगे। ये हमारे पास दही है, एक कप जो है ये इसमें डाल देंगे हम दही पूरा। ये पूरा 1 कप मैंने दही डाल दिया है। ये 200 मिलीलीटर का 1 कप है, यानी कि 200 ग्राम दही हमने इसमें डाला है। इसमें हम लेमन साग नहीं डालेंगे क्योंकि हमने दही डाला है पहले। इसको हम थोड़ा सा, ये देखिए अभी तक ये तैयार नहीं हुआ, थोड़ा सा हमारा फुल रेड हो जाएगा तो हम फिर इसको निकाल लेंगे। अभी दही में हम इसको अच्छी तरह भून लेते हैं, दही का पानी खुशक हो जाता है तो आगे फिर मैं आपको बताता हूँ। ये दही डालने के बाद भी दही डाल दिया हमने, आज हमने थोड़ी रखी है क्योंकि दही का पानी फिर जल्दी सूख जाएगा। दही का पानी हमारा भी सूखने वाला ही है। और प्याज हमारा, ये देखें इस तरह का प्याज करना है आपने। ये प्याज हमारा रेडी हो गया है। अभी इसको मैं उतार लेता हूँ, उसको मैं साफ करके लहदा कर लेता हूँ ऑयल से, और आगे फिर आपको मैं बताता हूँ। इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, इसको मैं ऑयल ज़्यादा कर लूँगा और प्याज ज़्यादा कर लूँगा। ये देखिए चिकन हमारा रेडी हो गया है, बिल्कुल रेडी है। इसमें ऑयल पानी बिल्कुल खत्म हो गया है, दही का पानी बिल्कुल नहीं है हमारे पास इसमें। अभी हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये टमाटर हमारे पास जो है ये 300 ग्राम थे, आप अपने हाथ से डाल सकते हैं क्योंकि इसमें मसाला ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है खाने में। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए दम लगा देंगे, थोड़ी सी आग हल्की कर देंगे। जितनी देर में हमारा चिकन हो रहा है हम इसको चाहे ग्राइंड कर लें, चाहे हाथ से इसको आपने ब्रीक कर लें। बिल्कुल आपने ब्रीक कर लेना है, बिल्कुल आपने ग्राइंडर से कर लें, ग्राइंडर से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। आप इसको मैश कर लें अच्छी तरह, प्याज को बिल्कुल मैश करके फिर आपको आगे बताता हूँ इसको कब आपने डालना है। ये 2 मिनट हो गए हैं, अभी इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें टमाटर हमारा बिल्कुल इसमें मैश हो गया है, टमाटर हमारा बिल्कुल गल गया है। मिक्स कर लें। अभी हम इसमें, ये बड़ा ही आसान तरीका है, ये घर का तरीका है, बनाएं। अभी हम इसमें नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च सब कुछ इसमें ऐड कर दें। सब कुछ इसमें हमने ऐड कर दिया है। अभी इसमें ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसको हम भूनेंगे थोड़ा सा। 4-5 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये बहुत जल्दी बनता है ये, और बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी वो आ रही है, इतना अच्छा ये तैयार होता है। आप घर में बनाएंगे तो आप एंजॉय करेंगे। अभी हम आग हल्की करके इसको थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए छोड़ देंगे। अभी थोड़ी देर में ऊपर ऑयल आ जाएगा और ये रेडी हो जाएगा। ये प्याज को देखें मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया, ठीक है। जिसको हमने प्याज को रेड किया था, थोड़ा थोड़ा ब्लैक किया था, वो उसको हमने अच्छी तरह मैश कर लिया। आप ग्राइंडर से कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। मैंने हाथ से इसको अच्छी तरह मैश कर लिया, लेकिन अभी नहीं इसको डाला, ये हमने यहाँ पे डाला है। ये देखें तैयार होना शुरू हो गया कौरमा हमारा। माशाल्लाह से देखें हर चीज़ कैसे मिक्स है। ये देखें कितना अच्छा इसका मसाला बनता है। जब ये ऑयल ऊपर आ जाए, ऑयल ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा धनिया लेके आप उसको हाथ से मल के इसके ऊपर डाल दें। जो हमारे पास ये प्याज है जो हमने काला किया था, जिसका आपने बेड़ा गर्क किया था, वो वाला प्याज आप इसमें डाल दें। इसको आपने मिक्स करके इसको आप 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको 1 मिनट के लिए दम लगा दें। 1 मिनट में इसकी खुशबू अच्छी बन जाएगी, धनिया और जो हमने प्याज डाला है इसमें मिक्स हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला आप देखें इसको, आपको कितना मज़ा आएगा और कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ये बनता है। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये कौरमा हमारा तैयार है, बिल्कुल रेडी है। चिकन में अच्छी तरह गल गया, कौरमा हमारा रेडी हो गया। अभी इस पर हम गार्निश कर लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से गार्निश कर लेंगे हम। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आती है, कितना ज़बरदस्त होता है। आपको इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा, एंजॉय करें, घर में बनाएं। बिल्कुल सादी सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा ये कौरमा बनता है, आपको कितना मज़ा आता है।
ये बहुत ही अच्छी डिश है, आप घर में बनाएं, एंजॉय करें, इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा। तो मिलते हैं नाजरीन अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।